chapters are mentioned here. Total 12 chapters are there. So I will start from the first chapter. The first one chapter is what, where, how, and when. So I will discuss everything in Hindi, so that all things are is okay with you. So first of all, we start. So Rashida said, reading the newspaper, suddenly her eyes fell on a small headline. 100 years ago, how she wondered, could anyone know what had happened so many years? एक रशीदा नाम की लड़की है, उस जब क्वेश्चन पेपर अपना न्यूज़पेपर पढ़ रही है उस टाइम पे उसकी आईज अचानक किस में जाती है, किसी एक हेडलाइन में, और उस हेडलाइन में क्या लिखा हुआ है, 100 ईयर एगो, 1000 साल, 100 ईयर एगो मीन्स 100 साल पहले। हाउ सी वंडर्ड कुड एनी वन, कैसे लोग रहते थे, क्या चीज़ें होती थी इतने सारे साल पहले, ये सारी चीज़ें वो एक हेडलाइंस में पढ़ती है। सो फर्स्ट हेडिंग इज फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड। सबसे पहले उसने ये पता किया कि एग्जैक्टली हुआ क्या था, पुराने दिनों जो अर्ली ईयर्स चल रहे थे उनमें क्या चल रहा था। यस्टरडे यू कुड लिसन टू द रेडियो, वॉच टेलीविजन, रीड अ न्यूज़पेपर। उसने बोला जा रहा है, एक मतलब बेसिक आइडिया दिया जा रहा है कि कल हम अब के टाइम में क्या हो रहा है, हम रेडियो वॉच टेलीविज़न वॉच करते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, लेकिन लास्ट ईयर अगर कोई लास्ट ईयर का पूछे तो आज समबडी हु रिमेंबर लास्ट ईयर्स में क्या होता था, पुराने दिनों में क्या होता था, उसका अभी तक किसी को पता नहीं है। तो बट व्हाट अबाउट लॉन्ग लॉन्ग एगो, किसी को याद नहीं है कि और जो दिन निकल चुके हैं, अर्ली ईयर्स निकल चुके हैं पहले के पुराने दिन, उनमें क्या हुआ था किसी को पता नहीं है। लेट अस सी हाउ इट कैन बी डन। अब हमें यहाँ पे इस चैप्टर में ये डिस्कस करने को मिलेगा कि जो हमारे 80s और 90s सेंचुरी चल रही थी उस टाइम में चीज़ें कैसे चल रही थी। व्हाट कैन बी नो अबाउट द पास्ट, कैसे हम अपने पास्ट को जान सकते हैं। देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट, व्हाट पीपल एट, द काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स दे वोर, द हाउसेस इन विच दे लिव्ड। सिंपल सा ये बोल रहा है इसमें कि कैसे सारी चीज़ें, सेवरल थिंग्स, जो सारी चीज़ें चल रही थी वो कैसे चल रही थी, उनको फाइंड आउट किया कि पीपल कैसे खाना खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, और कैसे उनके जो घर थे वो कैसे घर में रहते थे। ये सारी चीज़ें पहले पुरानी चीज़ें कैसे चल रही थी। वी कैन फाइंड आउट अबाउट द लिव्स ऑफ हंटर, हाइडर, फार्मर, रूलर्स, मर्चेंट्स, प्रीट्स, क्राफ्ट पर्सन, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन एंड साइंटिस्ट। और साथ ही साथ हम ये फाइंड आउट करते हैं कि इनकी जो लाइफ्स थी, हंटर्स की, हर्डर्स की, फार्मर्स की, रूलर्स की, मर्चेंट्स की, प्रीस्ट की, क्राफ्ट पर्सन, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, ये सारे लोग जो उस टाइम पे हुआ करते थे 80s 19th सेंचुरी में, वो कैसे हुआ करते थे। वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम्स चिल्ड्रन प्लेड। यहाँ तक कि हम ये भी जान सकते हैं कि जो पुराने जब अपना चल रहा था, एंशिएंट हिस्ट्री टाइम चल रहा था, उस टाइम पे जो बच्चे थे वो कैसे गेम खेलते थे। द स्टोरीज दे हेयर, द पीपल द प्लेस दे सॉ, मतलब वो स्टोरी सुनते थे, छोटे छोटे ड्रामा, छोटे छोटे सॉन्ग्स, इनको क्या करते थे, देखते और सुनते थे। वेयर डिड पीपल लिव, कहाँ रहते थे पीपल। फाइंड द रिवर नर्मदा, फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप पेज number 2. We have mentioned here page number 2. In the page number 2 we mention Narmada map. So people have lived along the bank of river. People कहाँ रहते थे, नदी के किनारे पे, along the bank of river for the several hundred year. For the several hundred thousand year means कि हजारों साल पहले. Some of the earliest people who lived here were skilled gatherers. जो अर्लीस्ट पीपल थे, मतलब पुराने एंशिएंट टाइम के जो पीपल्स थे, उनकी स्किल जो थी वो कैसी थी, गैदरर थे, मतलब कि सारे लोग एक साथ झुंड में
ऐसे रहते थे। दैट इज पीपल हु गैदर देयर फूड, और ये सारे एक साथ रह के अपने खाने, जहाँ पे भी खाने की व्यवस्था होती थी वहाँ पे क्या करते थे, एक झुंड बना के रहते थे। दे न्यू अबाउट द वास्ट wealth of plant in the surrounding forest and collected fruits। यहाँ तक कि वो ये भी जानते थे कि अब आगे आने वाले जो टाइम है, जो आने वाला टाइम पीरियड है, उसमें प्लांट्स का और अपने सराउंडिंग जो फॉरेस्ट है उसका क्या महत्व होने वाला है, और जो इनकी रूट्स हैं, इन सारी चीज़ों का क्या महत्व होने वाला है, वो इन चीज़ों के बारे में भी जानना चाहते थे, ये जानते थे। फ्रूट्स एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर देयर फूड। सम कुछ ऐसे थे जो फल फूल और अदर फॉरेस्ट, जैसे कि बोला जाए कि जो अपने गांव से, जैसे अभी के टाइम में क्या हो रहा है, जब लोग रहते हैं, कुछ लोग हैं जो शहर में रह रहे हैं, अर्बन एरियाज में रह रहे हैं, और कुछ है जो बहुत ज़्यादा सिटी में रह रहे हैं। तो सिटी में तो अब पॉसिबल नहीं है कि फॉरेस्ट देखने को मिले, या फिर तुरंत ही एक गांव शहर से तुरंत ही जुड़ा हुआ है फॉरेस्ट, ऐसा नहीं है। लेकिन जो अर्बन एरियाज है, आप देखेंगे कि हर एक गांव, एक छोटा सा जो गांव या कस्बा होता है, उसके जस्ट बगल से कोई ना कोई जंगल आपको जुड़ा मिलेगा, फॉरेस्ट मिलेगा। उससे हमें जो नेचुरल चीज़ें हैं लाइक फ्रूट्स एंड ऑल दीज थिंग्स, मीन्स की फूड, ऑल एवरीथिंग इज अवेलेबल। दे ऑल्सो हंटेड एनिमल, और ये साथ में क्या करते थे, जानवरों का शिकार करते थे। नाउ फाइंड द सुलेमान एंड किरथार हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। ये जो लोकेशन है सुलेमान एंड किरथार हिल्स, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। किस साइड, नॉर्थ वेस्ट एरिया में। सम ऑफ द एरियाज, क्योंकि जो लोग थे अर्ली पीरियड में जो लोग थे वो इसी हिल्स और इसमें नॉर्थ वेस्ट एरिया में रहते थे। सम ऑफ द एरियाज वेयर वुमेन एंड मेन फर्स्ट बिगिन द ग्रो क्रॉप। ये जो एरिया है, इस टाइम में, इस एरिया में क्या हुआ था, फर्स्ट टाइम किसी मैन एंड वुमेन ने, मतलब लोगों ने क्रॉप को, फसल को उगाना शुरू किया था। क्रॉप कैसी, वीट, बार्ले, मीन्स कि गेहूँ, जा क्या बोलते हैं, बाजरा, ये सारी चीज़ें। और ये सारी चीज़ें कैसे चल रही थी, 8000 ईयर एगो। ये सारी चीज़ें कब की हैं, कब ये चीज़ें चल रही हैं, 8000 साल पहले ये सारी चीज़ें यहाँ लोकेटेड थी। पीपल आल्सो बिगिन रियरिंग एनिमल लाइक सीप, गोट एंड कैटल एंड लिव इन विलेजेस। पीपल और क्या क्या करते थे, मतलब खाना खाने के लिए या अपना पेट चलाने के लिए खाना तो क्रॉप्स को ग्रो कर रहे थे, साथ ही साथ कुछ ऐसे थे जो नॉन वेजिटेरियन थे, या फिर सबका अलग अलग खाने का तरीका होता है, तो वो क्या करते थे, रेयरिंग, मतलब कि एनिमल्स का शिकार करते थे। और वो एनिमल्स कैसे थे, सीप, गोट एंड कैटल। और ये सब कहाँ रहते थे, किसी एक विलेज में, क्योंकि जो विलेज है वहाँ पे थोड़ी बहुत जो इनको नीड होती थी अपने डेली लाइफ से रिलेटेड, उनको ये फुलफिल कर सकते थे। लोकेट द गारो हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट एरिया। लोकेट द गारो हिल्स। गारो हिल्स एक नॉर्थ वेस्ट एरिया का लोकेशन है। लोकेट द गारो हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट ऑफ द विंध्यास इन सेंट्रल इंडिया। ये कहाँ पे है, प्रेजेंट है, विंध्यास के सेंट्रल, विंध्यास में कहाँ पे, सेंट्रल इंडिया में, मतलब विंध्यास कहाँ पे, सेंट्रल इंडिया की लोकेशन में आता है। और गारो हिल्स कहाँ पे लोकेटेड है, नॉर्थ ईस्ट में, और विंध्यास सेंट्रल इंडिया में। These were some of the other areas where, और भी अलग अलग एरियाज थे। वो एरिया कौन कौन से हैं वो अब यहाँ पे मेंशन है। ये हमें एक मैप के थ्रू हमें ये बताया गया है कि कहाँ पे लोग रहते थे और क्या चीज़ें चल रही थी। जैसे गंगा, ये जहाँ जहाँ पे रिवर्स थी वहाँ वहाँ पे लोगों का जो रुकना या ठहरना था वो ज़्यादा माना जाता है। ये है आपकी गारो हिल्स, गारो हिल्स का जिक्र हुआ है यहाँ पे। सुलेमान एंड किरथार हिल्स, ये सारी यहाँ पे हैं जहाँ जहाँ पे लोग फर्स्ट टाइम, या लोगों को जो अपना लाइवलीहुड है वो यहाँ पे मिला था। और साथ में एग्रीकल्चर भी साथ ही साथ डेवलप हो रहा था। यहाँ से हमको एक क्लू मिल गया था कि आगे जाके जो पर्सन्स हैं
वो अपनी पीपल हैं वो अपनी लाइवलीहुड कैसे चलाएंगे, एग्रीकल्चर को डेवलप करके। द प्लेसेस वेयर राइस वॉज फर्स्ट ग्रो आर द नॉर्थ ऑफ विंध्याच। बोला जा रहा है कि फर्स्ट टाइम जब राइस पैदा हुआ या ग्रो हुआ वो कहाँ पे हुआ, फर्स्ट टाइम नॉर्थ ऑफ द विंध्यास, विंध्यास के नॉर्थ एरिया पे। ओके, तो ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। अब यहाँ पे हमको ये देखने को मिलेगा कि जो इंडस है उसकी, इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं। ट्रिब्यूटरी, अब हम पहले ये जाने कि ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं। ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉलर रिवर दैट फ्लो इनटू अ लार्जर रिवर। छोटी छोटी नदियों का एक बड़ी नदी में जाके मिल जाना हमारा ट्रिब्यूटरीज कहलाता है। क्या ट्रिब्यूटरीज क्या कहलाती हैं, स्मॉलर रिवर का किसमें बह बह के जाना, किसमें मिल जाना, एक लार्ज रिवर में मिल जाना ट्रिब्यूटरीज कहलाता है। अबाउट 4700 ईयर एगो, ये बात कब की चल रही है, 4700 मतलब 4700 साल पहले की बात है। सम ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज फ्लरिश्ड ऑन द बैंक ऑफ दीज रिवर। 4700 साल पहले की अगर हम बात करें तो जो यहाँ की सिटीज़ थी, अर्लीस्ट सिटीज़ मतलब एंशियंट टाइम पे जो लोग नए नए आके रुके थे कि यहाँ पे हमारा लाइवलीहुड चलेगा, पानी है, एग्रीकल्चर है, सारी चीज़ें हैं, वो क्या हुआ धीरे धीरे ख़त्म होने लगी। फ्लरिश मतलब कि कभी अगर मान लो बाढ़ आ जाए, सूखा हो जाए, बाढ़ आने में, बेसिकली बाढ़ आने में फ्लरिश हुआ था। इसके बाद फिर लेटर अगर हम 2500 ईयर को मतलब कि 2500 साल पहले की बात करें, कि अभी हम 4700 साल पहले की बात कर रहे थे, अगर हम थोड़ा सा और इधर आते हैं और बोलते हैं कि 2500 साल पहले क्या चल रहा था, तो सिटीज डेवलप्ड ऑन द बैंक ऑफ गंगा। अगर हम 2500 साल पहले की बात कर रहे हैं तो क्या देख रहे हैं कि जो सिटीज़ हैं वो कहाँ पे डेवलप हो रही हैं, गंगा के किनारे में। क्यों, और इसकी ट्रिब्यूटरीज में क्यों, क्योंकि किसी भी बेसिक पर्सन या पीपल के लिए, उसकी लाइवलीहुड के लिए पानी और उत्पादकता जिसको बोलते हैं, एग्रीकल्चर की जो प्रोड्यूस करने की जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा होनी चाहिए। क्योंकि जितनी ज़्यादा कैपेसिटी होगी उतने ज़्यादा लोग आएंगे, उतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स होगी। ठीक, लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज कॉल्ड सोन। जहाँ पे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे क्या, कि जहाँ पे गंगा लोकेटेड है और इसकी ट्रिब्यूटरीज लोकेटेड है, उसको हम किस नाम से जानते हैं, सोन के नाम से जानते हैं। समटाइम इट्स कॉल्ड सोन। In ancient in ancient time the areas in ancient time the area along these river to south of Ganga we known as Magadha now lay in the state of Bihar। बोल रहा है कि जब हम अपने पुराने इतिहास की बात करते हैं, एंशियंट टाइम की बात करते हैं, उस टाइम में जो ये रिवर है, रिवर कौन सी, गंगा, तो साउथ ऑफ द गंगा, साउथ साइड का जो इसका पार्ट है वो किस नाम से जाना जाता था, मगध। मगध, मगध आपने सुना होगा। और ये मगध कहाँ पे इस समय है, बिहार में। कहाँ से बिलोंग करता है ये मगध, बिहार में। इट्स रूलर्स वर वेरी पावरफुल। जो रूलर थे वो बहुत ही पावरफुल थे, मतलब बहुत ज़्यादा ही इनके पास अस्त्र शस्त्र ये सारी चीज़ें अवेलेबल थी। एंड सेटअप अ लार्ज किंगडम। इन्होंने अपनी इस सारी चीज़ें जो इनके पास अवेलेबल हैं और जनता को ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर पा रहे हैं, उसकी वजह से इन्होंने क्या किया, एक लार्ज किंगडम अपना बना लिया। किंगडम मीन्स साम्राज्य। किंगडम्स वर सेटअप इन अदर पार्ट्स ऑफ कंट्री एज वेल। और इन्होंने यहाँ बस नहीं अपना किंगडम बनाया, साथ ही साथ जो इनके अगल बगल के जुड़े हुए गांव या शहर या फिर कोई कंट्री है वहाँ पे भी इन्होंने भी अपना अपना किंगडम स्थापित कर लिया है। कहीं युद्ध किया, कहीं पे समझौता कर लिया, संधि समझौता हो गया, ये चीज़ें करके इन्होंने सारी वो करी, अपना किंगडम बनाया। थ्रू आउट पीपल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट टू अनदर। बोल रहा है कि इन सारी चीज़ों के साथ साथ हमें एक चीज़ और क्या देखने को मिल रही है कि जो पीपल्स हैं वो एक सब कॉन्टिनेंट से दूसरे सब कॉन्टिनेंट क्यों जा रहे हैं, और वो क्यों जा रहे हैं वो डिपेंड करता है कि जो हमें रिक्वायरमेंट्स हैं, जो हमारी बोल सकते हैं पानी की ज़रूरत है, या फिर एग्रीकल्चर, या फिर मिट्टी की जो उर्वरक शक्ति है, ये सारी चीज़ें मैटर कर रही हैं लोगों का इधर से उधर ट्रांसफ़र में।
The hills and high mountains, including the Himalayas, desert, rivers and seas, made journey dangerous at times. कह रहा है कि जिस टाइम में ये सारी एंशिएंट टाइम पे बातें चल रही हैं, उस टाइम में हिमालय भी था, डिजर्ट्स भी थे, रिवर्स भी थी, सीज भी थी, मतलब कि समुद्र भी थे। तो उसके वजह से जो लोग थे उनकी जो जर्नी थी वो काफ़ी डेंजरस हो जाती थी। मतलब कि काफ़ी कठिनाइयों का सामना करके उन्हें अपने डेस्टिनेशन तक जाना पड़ता था। और बट नेवर इम्पॉसिबल, जो चीज़ें थी उनको ये कहना बिल्कुल सही नहीं होगा कि ये इम्पॉसिबल है, मतलब कि इनको किया जा सकता है, टाइम जरूर लगेगा लेकिन किया जा सकता है। सो मैन एंड वुमेन मूव्ड टू सर्च ऑफ लाइवलीहुड, इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड। जो सब मतलब कुछ आदमी औरतें ऐसी थीं जो अपने लाइवलीहुड्स के लिए दूसरी जगह चल दी कि हाँ अपना अब यहाँ का तो रिसोर्सेज ख़त्म हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, अपनी लाइवलीहुड के लिए दूसरी जगह कहीं पे इंतज़ाम करते हैं कि कैसे अब हमारा आगे का चलेगा। एज ऑल्सो स्कोप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर, और कहाँ कहाँ से इनको प्रॉब्लम्स हुई, नेचुरल डिजास्टर्स मतलब कि बाढ़, सूखा, ये सारी चीज़ें दिया भी है एग्जाम्पल। फ्लड और ड्राफ्ट मीन्स कि कहीं पे अगर बाढ़ आ रही है तो उससे भी बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, बहुत लोगों की जो लाइवलीहुड है या फिर जीवन शैली है उसमें प्रॉब्लम हो रही है। कहीं पे सूखा पड़ रहा है तो लोगों को पानी की प्रॉब्लम हो रही है। समटाइम्स मैन मार्च्ड इन आर्मीज, कभी कभी ऐसा होता था कि लोग क्या करते थे, आर्मी बनाते थे, और कभी कभी अपने लैंड और ये सारी क्या कहते हैं, कॉन्करिंग अदर्स लैंड, मतलब कि दूसरों की ज़मीन को हथियाने टाइप वाला जो काम होता है ना, ये सारी चीज़ें उस टाइम पे हो रही थी। बिसाइड्स मर्चेंट्स ट्रेवल्ड विद कार्बन, हाँ, और शिप्स कैरी वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो लोग थे मर्चेंट मतलब व्यापारी लोग थे, वो कहाँ अपने जब ट्रैवलिंग करते थे वो कारवा में करते, कारवा मीन्स कि एक अपना ग्रुप बना के और फिर उसके बाद सामान को इधर से उधर लेके जाना, शिप्स को लेके जाना कैरी। और साथ में इन शिप्स में क्या लेके जाते थे, ये गुड्स, मतलब कि जो इनके मटेरियल्स होते थे, जो इनको अपना बिजनेस करके या अर्निंग करनी थी, वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसफ़र करते थे। एंड रिलीजियस टीचर्स वॉकड फ्रॉम विलेज टू विलेज, जो रिलीजियस टीचर थे वो एक गांव से दूसरे गांव जाते थे, एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाते थे, और स्टॉपिंग टू ऑफर इंस्ट्रक्शन एडवाइस ऑन द वे। साथ में इंस्ट्रक्शंस तो जो चल रहे थे उनको बंद किया, और साथ में एक एडवाइस दी कि हाँ तुम इस रास्ते चलो तो तुम्हारा आगे का जो फ्यूचर है वो सही रहेगा। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी। सम पीपल परहैप्स ट्रेवल ड्राइवन बाय अ स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, कुछ ऐसे थे जिनको शांति नहीं टाइप लोग, जैसे कि कुछ होते हैं जिनका दिमाग थोड़ा डिफरेंट होता है, तो उनको क्या है, एडवेंचर वाली चीज़ें पसंद होती थी। वांटिंग टू डिस्कवर न्यू एंड एक्साइटिंग प्लेसेस, ये क्या करते थे, अपनी एक्साइटिंग प्लेसेस जो इनकी होती थी उनमें जाके अपनी सारी चीज़ें फुलफिल करते थे कि हाँ हम ये चीज़ करेंगे तो इससे हमारा क्या होगा, फ़ायदा होगा, या हमें क्या होगा, हम अपनी लाइवलीहुड में एक रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकते हैं या अपने फैमिली मेम्बर्स की हेल्प कर सकते हैं। ऑल दीज लेड ऑफ शेयरिंग द आइडियाज बिटवीन पीपल, ये सारी आइडियाज शेयर हो रहे हैं। वाई डू पीपल ट्रेवल नाउ डेज, कैसे पीपल ट्रेवल कर रहे हैं। मैप वन वंस मोर, मैप वन इज हेयर, चेक, ओके, मैप वन इज हेयर। सो hills, mountains and seas from the natural frontiers of the subcontinent। हम इसमें क्या देख रहे हैं कि जो हमारे बाउंड्रीज हैं, फ्रंटियर्स हैं, नेचुरल फ्रंटियर्स हैं सब कॉन्टिनेंट्स के, वहाँ पे हमको हिल्स, माउंटेन्स एंड सीज देखने को मिल रहे हैं। वाइल इफ इट वॉज डिफिकल्ट टू क्रॉस दीज फ्रंट्रीज, मतलब कि फ्रंटियर्स को क्रॉस करना बहुत डिफिकल्ट होता था। मान लो कहीं पे किसी राजा ने इधर से उधर बाउंड्री क्रॉस करने को मना कर दिया तो उसमें भी प्रॉब्लम, पहले युद्ध करो फिर उसके बाद आगे बढ़ो, ये सारी चीज़ें उस टाइम पे चल रही थी। और कभी कभी रिसोर्सेज की प्रॉब्लम हो जाती थी, कभी कभी ऐसा होता था कि माउंटेन्स इतने ज़्यादा पीक में हैं कि कुछ लोग हैं जो चढ़ पाते थे और कुछ वापस आ जाते थे या कुछ वहीं पे ही मर जाते थे।
ऐसी चीज़ें चल रही थी। हु वांटेड कुड and did scale the mountain, those who wanted could and did scale the mountain and cross the sea। ये मतलब कह सकते हैं कि एक स्किल्ड, इसके लिए भी एक स्किल की ज़रूरत है कि कौन वहाँ ऊपर जा सकता है, कौन किसको सारी चीज़ों की जानकारी है कि हाँ ये चीज़ हम पॉसिबल कर सकते हैं, ऊपर जाते हैं और हम क्रॉस कर सकते हैं सी को। इसके लिए भी एक पोटेंशियल की ज़रूरत है कि कौन सा पर्सन इस पोटेंशियल का है जो इसको फुलफिल कर सकता है या फिर क्रॉस कर सकता है। People from across the frontier above also come into the subcontinent settle here। कुछ ऐसे थे जो कहाँ कहाँ पे अपने आते हैं और कहाँ सब कॉन्टिनेंट में भी सेटल हो जाते हैं। These movements of people enriched our culture tradition। इसके साथ साथ और क्या होता है, इस सारे मूवमेंट की वजह से लोगों का इधर से उधर ट्रांसफर, माइग्रेशन, इन सारे बच्चों से हमारा क्या हो रहा है, किसमें इनरिचमेंट हो रहा है, मतलब किसमें इंक्रीमेंट हो रहा है, कल्चर ट्रेडिशन। मतलब जहाँ से लोग जाते हैं वो अपना कल्चर ट्रेडिशन, पहनने ओढ़ने का तरीका, खाने पीने का तरीका और चीज़ों का यूज़ करने का तरीका, ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, ये हमारी लोगों के साथ शेयर होती जा रही। पीपल हैव शेयर न्यू वेज टू कर्विंग स्टोन, कंपोजिंग म्यूजिक एंड इवन कुकिंग फूड ओवर सेवरल हंड्रेड ऑफ ईयर्स। इससे क्या हो रहा है कि लोग देखो, जैसे कि शेयर होने वाली बात तो पहले ही बोली थी हमने, तो कैसे लोग शेयर कर रहे हैं, कर्विंग स्टोन मतलब कि लोग जो डिजाइन बन रही है स्टोन में, म्यूजिक कंपोज हो रहा है, फूड खाने पीने की चीज़ें भी साथ में शेयर होंगी जैसे जैसे लोग इधर से उधर ट्रांसफ़र होते हैं। नेम्स ऑफ द लैंड, कौन कौन सी लैंड्स हैं यहाँ पे। टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफ्टन यूज ऑफ फॉर कंट्री आर इंडिया एंड भारत। अपनी जो कंट्री है उसके लिए हम दो वर्ड यूज़ करते हैं, ऑलवेज रिमेंबर, इंडिया एंड भारत। टू वर्ड्स आर हेयर for the mention our country। The word India comes from the Indus। अब यहाँ पे ये बताना चाह रहा है कि हाँ कि इंडिया वर्ड आया कहाँ से, तो ये इंडिया वर्ड है जो वो कहाँ से आया, इंदस से आया। कॉल्ड सिंधु, इंदस को हम किस नाम से जानते हैं, और सिंधु, सिंधु जो नाम है वो किस में बोल रहे हैं हम, संस्कृत में। मीन्स कि इंडिया का नाम इंदस से आया और इंदस को हम संस्कृत में सिंधु बोलते हैं। ओके, फाइंड ईरान एंड ग्रीस इन योर एटलस। मीन्स कि आपको अपने मैप एटलस में जाना है, वहाँ पे ईरान और ग्रीस को देखना है कि कहाँ पे मेंशन है इस मैप में। The Iranian and Greeks who came through the northwest, कहाँ से आए थे ये इरानियन एंड ग्रीक्स, नॉर्थ वेस्ट साइड से। और कितने ईयर वो पहले आए थे, मतलब कितने साल पहले, 2500 साल पहले ये यहाँ पे आए थे, कहाँ, इंडिया में। एंड वर फैमिलियर विद इंडस, जब ये आए तब इनको पता चला कि हाँ हमें, इनको ये पता चला कि यहाँ पे एक इंडस रिवर है, या इंडस क्या है, कॉल्ड इट हिंदूज। इनके हिसाब से इन्होंने जब इंडस सुना तो उनके हिसाब से क्या था, इंडस, इंडस को किस नाम से जानते हैं, हिंदूज एंड इंदोज। एंड लैंड टू ईस्ट ऑफ रिवर वॉज कॉल्ड इंडिया। जो ईस्ट साइड है रिवर का वो क्या किस नाम से जाना जाता है, इंडिया के नाम से जाना जाता है। द लैंड ऑफ ईस्ट ऑफ द रिवर वॉज कॉल्ड इंडिया। द नेम भारत, अब इंडिया का डिस्कशन हो गया, अब बात आती है भारत नाम कैसे पड़ा था। तो भारत वॉज यूज्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट। जो लोग नॉर्थ वेस्ट में रह रहे थे उस ग्रुप के लोगों को किस नाम से, या उस एरिया को किस नाम से जानते थे हम, भारत के नाम से जानते थे। भारत वॉज यूज द ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट लोकेशन इन द मैप who are mentioned in ऋग्वेद। ये कहाँ पे मेंशन है, भारत जो वर्ड है वो कहाँ मेंशन है, ऋग्वेद में। द अर्लीस्ट कंपोजिशन ऑफ संस्कृत इन संस्कृत, संस्कृत में तो मेंशन है कहाँ पे, ऋग्वेद में, कि इंडिया को भारत बोला जाएगा। डेटेड टू अबाउट, ये कब की बात है, 3500 साल पहले की बात है। लेटर इट यूज्ड फॉर दिस कंट्री, इसके बाद हम ये भारत और इंडिया दोनों यूज़ करना स्टार्ट कर दिए। कुछ लोग इसको भारत कहते हैं, कुछ लोग इसको इंडिया कहते हैं, दोनों ही हमारे कंट्री के नेम है। फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट,
अब हम पास्ट के बारे में अगर बात करें तो देयर आर सेवरल वेज टू फाइंडिंग, मतलब कि पुरानी चीज़ें क्या चल रही थी उनका हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी पुरानी चीज़ें जो चल रही हैं, या पुराने पहले क्या क्या रिसोर्सेज यूज होते थे, लोग कैसे रहते थे, ये सारी चीज़ें अब आज के जनरेशन को बताना तो बड़ा डिफ़िकल्ट होगा। तो इसलिए कुछ ऐसी चीज़ें पहले से ही लोगों ने बना रखी थी जिससे हम अपनी जनरेशन टू जनरेशन अपनी हिस्ट्री को ट्रांसफ़र कर सकें, जिससे कि लोगों को नॉलेज हो सके कि हाँ पहले इंडिया या भारत या वर्ल्ड ऐसा होता था। देयर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, बहुत सारे मतलब अलग अलग तरीके बताए गए हैं। उसमें से वन इज द सर्च ऑफ द रीड बुक्स, सर्च फॉर एंड रीड बुक्स दैट वर रिटन लॉन्ग एगो। कुछ ऐसा एक आइडिया है या वे है जिससे हम अपने हिस्ट्री को जान सकते हैं कि हम सर्च करें और जो बुक्स पुरानी दे रखी हैं, रिटन है बहुत पहले की, उनको पढ़ें, तो इससे हम अपनी हिस्ट्री से अवेयर हो सकते हैं। दीज आर कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट। और ये जो सर्चिंग एंड रीडिंग बुक्स वाला प्रोसेस है, इसको हम किस नाम से जानते हैं? मैन्युस्क्रिप्ट्स। और मैन्युस्क्रिप्ट्स क्यों? बिकॉज दे वर रिटन बाई हैंड। मैन्युस्क्रिप्ट्स इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसको हमने किसमें अपने हाथों से, जो पर्सन है उसने खुद अपने हाथों से लिखा हुआ है। दिस कम्स फ्रॉम अ लैटिन वर्ड मैनू मीनिंग हैंड। मीन्स इसमें जो मैनू यूज हुआ है, ये वर्ड कहाँ से आया है? लैटिन वर्ड है और इसका मीन्स क्या होता है? हैंड। दीज वर यूजुअली रिटन ऑन पाम लीफ और ऑन द स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ अ ट्री नोन एज द ब्रिज। इसमें ये वर्ड जो है ब्रिज बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमेशा क्वेश्चन आता है कि जो मैन्युस्क्रिप्ट्स थी वो किस में लिखी गई थी, तो पाम लीफ में लिखी गई थी, और साथ में जो स्पेशली प्रिपरेशन हुई थी वो बार्क के ट्री की हुई थी, बार्क ऑफ ट्री। तो वो किसका था? एज द, उसको किस नाम से जानते थे? नोन एज ब्रिज के नाम से जानते थे। विच ग्रोज इन द हिमालयाज। ये कहाँ पे ग्रो होता था? ये जो ब्रिज था वो कहाँ ग्रो होता था? हिमालयाज में। ओवर द ईयर्स मैन्युस्क्रिप्ट्स वर ईटन अवे द इंसेक्ट्स। थोड़े दिनों बाद हमें ये पता चलता है कि जो हमारी मैन्युस्क्रिप्ट्स थी वो इंसेक्ट्स मतलब कीड़े मकोड़ों के द्वारा ख़त्म कर दी गई, खा लिया कीड़े मकोड़े ने। तो उससे क्या एक प्रॉब्लम हो सकती है? इससे ये प्रॉब्लम हो सकती है कि जो हमारी अर्लियर हिस्ट्री थी या एंशियंट हिस्ट्री थी उससे हम कनेक्ट नहीं रह पाएंगे, आने वाली जनरेशन को नहीं कनेक्ट कर पाएंगे। तो फिर उसके बाद क्या एक नया तरीका आया? सम वर डिस्ट्रॉयड बट मैनी। कुछ डिस्ट्रॉय हो गए, कुछ बर्बाद हो गए, बट कुछ बचे हुए सर्वाइव अभी भी हैं। ठीक है। ऑफ्टन प्रिजर्व्ड इन टेम्पल एंड मोनेस्ट्रीज। अभी भी लोगों ने प्रिजर्व करके रखा है, मतलब संभाल के रखा है। कहाँ पे? टेम्पल्स में एंड मोनेस्ट्रीज में। दीज बुक्स डील्ड विथ ऑल काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स। ये जो बुक्स थी इन्होंने जो बना के रखी थी वो किस किस चीज़ों को बताती थी, किन किन चीज़ों से लोगों को अवेयर करती थी कि पहले का रिलीजियस बिलीफ ऑफ कैसे था एंड प्रैक्टिस कैसी थी, लोग कैसे रिलीजन के थे, द लिव्स ऑफ किंग, कैसे कैसे राजा लोग थे, मेडिसिन एंड साइंस, कैसी कैसी मेडिकल चीज़ें थी, कैसे पहले साइंस यूज होती थी। देयर वर इपिक पोएम। और साथ में ये भी हमको ये चीज़ें तो पता ही चलती थी, साथ में और क्या पता चलता था कि कैसे लोग पोएम्स लिख रहे हैं, कौन से ड्रामा चल रहे थे। मैनी ऑफ दीज वर रिटन इन संस्कृत। कुछ ड्रामाज और ये सारी चीज़ें थी वो किस में लिखी गई थी? संस्कृत में लिखी गई थी। अदर वर इन द प्राकृतिक लैंग्वेज। तो दो लैंग्वेजेस यूज की गई थी, संस्कृत एंड प्राकृतिक। प्राकृतिक क्या होती है? लैंग्वेज यूज्ड बाय द ऑर्डिनरी पीपल, मतलब कि नॉर्मल जो लोग बोलते हैं अपनी बोलचाल की भाषा में, एक उस भाषा में और दूसरा संस्कृत भाषा में। एंड तमिल भाषा में भी इसका जिक्र किया गया है, मतलब कि जो चीज़ें थी पोएम, प्लेस, ये सारी चीज़ें किस में बनाई गई थी? प्राकृतिक, संस्कृत एंड तमिल। वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस क्या है? इंस्क्रिप्शंस एक दूसरा तरीका है चीज़ों को लोगों के साथ कनेक्ट करने का, जनरेशन्स के साथ कनेक्ट करने का, कि पहले एंशिएंट टाइम में कैसे होता था। दीज आर राइटिंग ऑन द रिलेटिवली हार्ड सरफेस। ये जो लिखे गए थे वो अपने अगर मैन्युस्क्रिप्ट से देखा जाए
तो उससे ये काफ़ी हार्ड सरफेस में लिखे गए थे एज अ स्टोन और मेटल। वो कहाँ पे लिखे गए, किससे लिखे गए थे, किसी ऐसे लग रहा था जैसे किसी स्टोन या मेटल पे लिखे गए हैं। समथिंग किंग्स गॉट दियर ऑर्डर इंस्क्राइब टू सो पीपल कुड सी रीड एंड ओबे देम। बोल रहा है कि कुछ किंग थे, वो क्या कर रहे थे कि अपने राज्य की चीज़ें उनकी कैसे चल रही थी, इन चीज़ों को चलाने के लिए, ऑर्डर्स को चलाने के लिए वो कैसे कैसे चीज़ों को पढ़ रहे हैं या लोग पढ़ रहे हैं और उससे अवेयर हो रहे हैं या उसको कैसे फॉलो कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई थी। देयर आर अदर काइंड ऑफ इंस्क्रिप्शन एज वेल, कुछ अदर इंस्क्रिप्शंस थे वेयर मैन एंड वुमेन इंक्लूडिंग किंग एंड क्वीन। यहाँ पे कुछ इंस्क्रिप्शन है रिकॉर्डेड व्हाट दे डिड, क्या लोग करते थे। फॉर एग्जाम्पल कैसे, किंग्स ऑफ्टन केप्ट रिकॉर्ड ऑफ द विक्ट्रीज इन बैटल, मतलब कि कहाँ कहाँ पे उन्होंने अपने युद्ध में उन्हें विजय प्राप्त हुई है उसका भी रिकॉर्ड रखा जाता था। ठीक है। दूसरा कि कैन यू थिंक ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ राइटिंग ऑन अ हार्ड सरफेस एंड व्हाट कुड हैव बीन द डिफिकल्टीज। यहाँ पे इसने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है कि जब मैन्युस्क्रिप्ट्स चल रही थी, उसके बाद जब इंस्क्रिप्शंस आए तो इंस्क्रिप्शंस का क्या फ़ायदा हुआ, क्योंकि इंस्क्रिप्शंस ही तो हमारे हार्ड सरफेस में लिखे गए थे, तो उससे क्या फ़ायदा था और क्या डिफ़िकल्टीज आपको देखनी पड़ी, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। तो देखते हैं। देयर वर मैनी अदर थिंग्स दैट वर मेड एंड यूज इन द पास्ट। ये तो हमको भी पता है कि अभी जो पुरानी चीज़ें हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो यूज़फुल थी, कुछ चीज़ें ऐसी हुई जो यूज़फुल बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन फिर भी लोगों ने किया, लोगों ने अपना एक प्रैक्टिकल और एक्सपेरिमेंट करके देखा कि हाँ ये चीज़ आगे हमारे फ्यूचर के लिए या हमारे लाइवलीहुड के लिए कैसे बेस्ट हो सकती है। Those who study these objects are called archaeologists। जो ये सारी मीन्स की जो मैन्युस्क्रिप्ट्स और इंस्क्रिप्शंस को पढ़ पा रहे हैं या इसके बारे में स्टडी करी है, उनको हम बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक्स। इनको नॉलेज होता है किस चीज़ का, अपने जो स्टोन्स और ब्रिक्स में लोगों ने लिख रखा है उनके बारे में पढ़ने का, पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर्स के बारे में जानने का, कि क्या चीज़ें पुरातत्व में कैसे चल रही थी। दे ऑल्सो एक्सप्लोर एंड एग्जीक्यूट डिग अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये ऑल्सो एक्सप्लोर कर रहे हैं, किस में एक्सप्लोर कर रहे हैं, और धरती के अंदर जो ज़मीन के अंदर चीज़ें लोगों ने दबा के रखी हैं। अब वो कौन सी चीज़ें दबा के रखी हैं, फाइंड आउट द टूल्स, वेपन्स, पॉट्स, पैन्स, ऑर्नामेंट्स एंड कॉइन्स। ये सारी पुरानी चीज़ें जो लोगों ने अपने अपने राज्य करने में, अपना साम्राज्य चलाने में लोगों ने दबा दी है ज़मीन के नीचे, उसके बारे में भी ये हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हमें बताते हैं। सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स में बी मेड ऑफ स्टोन। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो स्टोन से बने हैं, अदर ऑफ बोन, कुछ हड्डियों से बने हुए हैं, बेक्ड क्ले और मेटल। कुछ ऐसे हैं जो क्ले से बनाए गए हैं, मेटल से बनाए गए हैं। ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ हार्ड, कुछ ऐसे हैं जो कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो हार्ड है, मीन्स कि कभी अगर किसी को ज़्यादा युद्ध में किसी हार्ड थिंग की ज़रूरत है तो उस टाइम में इसका यूज़ किया जा सकता है। मीन्स कि जल्दी वो वेस्ट होने वाली नहीं है। मतलब कि किसी ने अगर थोड़ा भी छू दिया तो ऐसा नहीं है कि ख़राब हो जाए, तो लॉन्ग टाइम चल सकती है। ठीक। इम्पेरिजिबल सब्सटेंसेस यूजुअली सर्वाइव फॉर लॉन्ग टाइम। ये सारी चीज़ें किस लिए चल रही हैं कि हम कैसे आगे लॉन्ग टाइम के लिए रह सकते हैं, अब ये अपनी लाइवलीहुड को चला सकते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक्स फॉर बोन्स, और जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो बोन्स को भी देख रहे हैं। किसकी बोन्स, एनिमल्स की, बर्ड्स की एंड फिश। ये हमारी क्या है, एनिमल्स और बर्ड्स की बोन्स के बारे में भी देख रहे हैं कि हाँ कैसे लोग इनका यूज़ करते थे, एनिमल्स की बोन्स का, बर्ड्स की बोन्स का और फिश के बारे में, टू फाइंड आउट व्हाट पीपल ईट इन द पास्ट। क्या पीपल खाते थे। प्लांट रिमेन्स सर्वाइव फॉर मोर रेयरली, अपने सर्वाइवल के लिए क्या रेयर चलता था। इफ सीड्स ऑफ ग्रेन एंड और पीस ऑफ वुड
have been burned, they survive in charred form. कैसे लोग करते थे? Do you think cloth is found frequently by archaeologists? कैसे हम कर सकते हैं अपने अब हम इसके बारे में जानना चाहेंगे कि कैसे क्लॉथ, कैसे कपड़े फाउंड हुए उन्हें और कैसे उसका फ्रिक्वेंटली आर्कियोलॉजिस्ट ने काम किया या मतलब उसके बारे में जाना। तो historians, that is scholars who studied the past, often use the word source to refer the information found from manuscripts, inscriptions and archaeology. अगर हम हिस्टोरियंस की हिस्ट्री की बात करें कि हमें अपने कैसे पास्ट का पता चला, एक तो स्टडी का पता चला, तो वो कैसे पता चला? मैन्यूस्क्रिप्ट्स की वजह से, इंस्क्रिप्शन से पता चला, आर्कियोलॉजी से पता चला। वंस सोर्सेस आर फाउंड, कुछ सोर्सेस फाउंड हुए, लर्निंग अबाउट द पास्ट बिकम्स एन एडवेंचर। लर्निंग अबाउट द पास्ट बिकम एडवेंचर एज वी रिकंस्ट्रक्ट इट बिट बाई बिट। और ये सारी चीज़ें कैसे कंस्ट्रक्ट हो रही थी? बिट बाई बिट कंस्ट्रक्शन हो रहा था, मतलब कि लोग धीरे धीरे काम कर रहे थे। सो हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट्स आर लाइक डिटेक्टिव्स who use all these sources like clues to find out about our past। और साथ में हमें क्या पता चल रहा है कि जो हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट थे वो कैसे एज अ डिटेक्टिव वर्क कर रहे थे। हु यूज़ ऑल दीज रिसोर्सेज लाइक, उनको क्या क्लू मिल रहे हैं या कोई ऐसी चीज़ मिल रही है जिससे वो आइडिया लगा सकें। वन पास्ट आर मैनी। तो अब हमें क्या पता चल रहा है? डिड यू नोटिस One past are many. Did you notice the title of this book? Our past. अपना जो बुक का टाइटल है वो क्या है? Our past. We have used the word past in plural to draw attention to the fact that the past were different for different group of people. यहाँ पे जो प्लूरल वर्ड यूज किया गया पास्ट, वो किसको अटेंशन दिया गया है? डिफरेंट ग्रुप्स के डिफरेंट पीपल्स के। फॉर एग्जाम्पल द लिव्स ऑफ हर्डर्स और फार्मर्स वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ किंग एंड क्वींस। एग्जैक्टली बिल्कुल जो लोग अपनी शिकार करके या फार्मर्स अपना एग्रीकल्चर में वर्क करके लोग रह रहे हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट होंगे किससे? किंग और क्वीन से जो राज्य करते हैं। द लिव्स ऑफ मर्चेंट्स वर डिफरेंट फ्रॉम दोज हु क्राफ्ट पर्सन। ऑब्वियसली जो व्यापारी पर्सन होगा या व्यापारी व्यक्ति होगा उसका डिफरेंट वर्क होगा, उनका रहना खाना अलग होगा, और जो क्राफ्ट पर्सन है उसका रहना खाना अलग होगा, एंड सो ऑन। ऑल्सो एज इज ट्रू इवन टूडे, पीपल फॉलोड डिफरेंट प्रैक्टिसेस ऑफ द कस्टम डिफरेंट पार्ट्स। अभी के टाइम में जो पर्सनस हैं वो डिफरेंट चीज़ें यूज़ करके या डिफरेंट अपना कल्चर को देख के काफ़ी अलग अलग चीज़ें कर रहे हैं, और वो किस कस्टम ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री, ये अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग चीज़ें चल रही हैं। फॉर एग्जाम्पल टुडे मोस्ट पीपल लिविंग इन द अंडमान आइसलैंड गेट देयर ओन फूड बाई फिशिंग, हंटिंग एंड कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस। कह रहा है कि जो पर्सनस थे अंडमान निकोबार में अभी रह रहे हैं, अंडमान आइलैंड में, वो कैसे कर रहे हैं? कोई मछली पालन कर रहा है, मछली पकड़ने का काम, कोई हंटिंग कर रहा है, कोई फॉरेस्ट में कलेक्टिंग कर रहा है, ये सारी चीज़ें चल रही थी। बाई कंट्रास्ट मोस्ट ऑफ पीपल लिविंग इन द सिटीज डिपेंड ऑन अदर सप्लाईज ऑफ फूड। कुछ पीपल ऐसे हैं जो सिटीज़ में रह रहे हैं, लिविंग इन सिटीज़ में रह रहे हैं, ठीक है, डिपेंड्स ऑन अदर सप्लाईज ऑफ फूड, मतलब कि जो और फूड्स आ रहे हैं बाहर, मतलब मार्केट, जो सिटी में रह रहे हैं वो किस पे डिपेंड होंगे? गांव में जो लोग खेती किसानी वाला काम कर रहे हैं या जो उत्पन्न हो रही हैं चीज़ें, उस पर डिपेंड रहेंगे। डिफरेंसेस सच एज दीज एग्जिस्टेड इन द पास्ट एज वेल। ये चीज़ हम डिफरेंस देखने को पा रहे हैं कि जो सिटी के लोग हैं वो अभी भी विलेज के एग्रीकल्चर में डिपेंड हैं, वो अभी भी
जो है वो पास्ट में भी था. Besides there is another kind of difference. और दूसरा डिफरेंस क्या था? We know a great deal about kings and the battle they fought because they kept record of their victories. कुछ साथ में ये अपना किसका बहुत बोल सकते हैं जो ग्रेट डील होती थी किंग्स के बीच में बैटल में कि हाँ संधि कर लेना जिसको बोलते हैं. हाँ बोला जाए कि हाँ हमारे यहाँ पे नमक नहीं है, तुम नमक दो, हम तुमको दूसरा जो रिक्वायरमेंट्स है जैसे कि ऊन हो गया या कॉटन हो गया, ये हम तुम्हारी साम्राज्य के लिए देंगे. तो ऐसे क्या होता था, लोग संधि कर लेते थे. या कभी कभी ऐसा होता था जो किंग थे वो लड़ाई करके अपने एक विक्ट्री बनाते थे और वो रिकॉर्ड में मेंशन करते थे. जनरली ऑर्डिनरी पीपल सच एज हंटर, जो ऑर्डिनरी नॉर्मल पीपल हैं वो हंटिंग करते थे, फिशिंग, गैदरर्स, फार्मर्स. ये नॉर्मल पीपल आज के टाइम में भी नॉर्मल पीपल क्या कर रहे हैं, यही काम कर रहे हैं, हंटिंग कर रहे हैं, फिशिंग कर रहे हैं. जो लो क्लास के पर्सन हैं वो अभी भी यही कर रहे हैं. Did not keep record of what they did, while archaeology help us to find out about their lives. There is much that remains unknown. मीन्स कि अभी तक भी ऐसा हो रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका रिकॉर्ड अभी भी नहीं मिल रहा है, वो अभी भी अननोन है लोगों के लिए. तो अभी भी आर्कियोलॉजिस्ट किस में क्या काम कर रहे हैं कि हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी हिस्ट्री को लोगों के साथ पहुंचा सकें और लोगों को अवेयर कर सकें. अभी भी ये काम अपने इंडिया में या वर्ल्ड में चल रहा है. What do you date mean? If somebody asks you the date, you will probably mention the day, month and year 2000 and something. हाँ, अगर हमसे कोई डेट पूछता है तो हम ऐसे ही तो मेंशन करते हैं, पहले डे बताते हैं, फिर मंथ बताते हैं, फिर ईयर बताते हैं. These years are counted from the date generally assigned on the birth of Jesus Christ. ये जो हिस्ट्री का जो टाइम पीरियड है ये हमें कैसे बताया गया है, ये असाइन किया गया है जीसस क्रिस्ट की बर्थ के अकॉर्डिंग. द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी, so 2000 means 2000 year after the birth of Christ, 2000 after the birth of Christ. जैसे ही उनका बर्थ हुआ वो क्या है 2000. All dates before the birth of Christ are counted backward of usually have the letter BC before Christ. जो क्रिस्ट के जीसस क्रिस्ट के पहले की चीज़ें चल रही हैं उसको हम BC बिफोर क्रिस्ट के नाम से जानते हैं, एडेड ऑन करते हैं. इन दिस बुक वी विल रिफर टू डेट गोइंग बैक टू प्रेजेंट यूजिंग 2000 एज आवर स्टार्टिंग पॉइंट. इसमें इस बुक में जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है वो हिस्ट्री में जो टाइम स्लॉट है वो 2000 से स्टार्ट हो रहा है, जो कि जीसस क्रिस्ट की बर्थिंग का टाइम है, बर्थ जिस टाइम वो पैदा हुए थे. ओके, so here some questions are there, so you can go through and solve it and mention some doubts or anything related to this lecture. Okay, everything is highlighted that is important for your examination. So in this part only these things are important, like we can find out about the lives of herders, farmers, rulers. मतलब कि किस तरह के लोग रहते थे ये हमको यहाँ पे देखने को मिलता है. यहाँ पे हमने ये बस इस पैराग्राफ में हमने ये सीखा है कि लोग कौन कौन से लोग रहते थे और लोग अपना इंजॉयमेंट या अपना लाइवलीहुड चलाने के लिए कैसे कैसे काम करते थे. कुछ लोग हैं जो खेल दिखा के, अभी के टाइम में भी जो गांव के लोग हैं वो अभी जानते होंगे कि कोई भी त्यौहार हो, दिवाली, होली, उसमें छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं स्टंट टाइप, मतलब रस्सी में चलना, ये सारी चीज़ें अभी भी ये प्ले वाला काम चल रहा है. सो एवरीथिंग ऑल अबाउट दी व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन. Please go through this map